मरतबा फिर से साफ साफ मना कर दिया है। और इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा था कि आईनी अदालतों का क़याम होगा नहीं होगा, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, अब एक बेंच बनाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल इसी तरह है। हर जमात की अपनी अपनी डिमांड थी। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात पीपल्स पार्टी नून लीग इस पर बड़ा एम्फेसाइज कर रहे थे और मौलाना साहब के इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और दीगर जमातों के भी। और जब वक्त के साथ साथ ये बातचीत चली है, ये कमेटियां दोबारा बैठना शुरू हुई हैं, तो हमारी मालूमात के मुताबिक ज़ाहिर है जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे होते हैं तो शुरू से ही हम देखते रहे कि कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी होती है। तमाम जमातों के मौक़िफ़ को जो है वो तस्लीम करना पड़ता है आपको, जिनका आपको वोट चाहिए होता है, जिनकी आपको सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये सिलसिला चल पड़ा था कि शायद मौलाना साहब को अगर ऑन बोर्ड रखना है तो उनकी बात को भी मानना पड़ेगा। और उनकी जो राय थी वो थ्रू आउट यही रही है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो। आईनी अदालत पर जो है वो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये बात चलते चलते यहाँ तक पहुंची कि अब जो है वो पीटीआई के बारे में भी इत्तलात ये मिल रही हैं कि मौलाना साहब ने उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। क्योंकि हम तकरीबन 3 हफ्ते पहले मौलाना साहब से जब मिले थे तो मौलाना साहब, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी और एग्जैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। मौलाना साहब 80% कन्विंस थे इस अमेंडमेंट के ऊपर, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। मुझे लगता है हुकूमत ने वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं और उनका जो आईनी बेंच का फॉर्मूला है उसकी तरफ हम गए। कल मैं मेरे प्रोग्राम में शाजिया मरी साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पीपल्स पार्टी की, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि ये अब आईनी बेंच की तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है कोर्ट से ज्यादा। तो इनडायरेक्ट वे में उनका भी यही ख्याल था, जाहिर है कि कंसेंसस होगा तो फिर इस तरफ चीजें जा सकती हैं। तो अब जो हो रहा है वो मेरे लिए तो कोई खास हैरानी के बाइस नहीं है। दो पार्टीज को, जाहिर है ये बड़ी पार्टीज को ये देखना था कि अच्छा आदिल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आईनी बेंच के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे। एक पार्टी ये कह रही थी कि 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच होना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब से यह आवाज़ें आ रही थी कि 3 जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, लेकिन क्या समझ रहे हैं आप, किस तरह का बेंच हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये ऑब्वियसली हर पार्टी की अपनी इस पर राय है। ये तो भी हतमी तौर पर जब भी कहा जाएगा जब हमारे सामने लोगों के सबके मुसव्विदे आ चुके होंगे। और अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अगर आप देखें, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं गौहर साहब, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा हमारा भी ड्राफ्ट तैयार है, अगर हमें जो है बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाई जाती है तो हम फिर वो ड्राफ्ट शेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से भी एक थोड़ी सी हाँ दिखाई दे रही है, कंडीशनल किस्म की हाँ, कि मतलब ठीक है पहले आप हमारी मुलाकात कराएं फिर हम अपना ड्राफ्ट भी देंगे। मुझे लगता है कि मौलाना साहब ने पीटीआई को भी काफी हद तक कन्विंस कर लिया है। और कुछ पॉइंट पे मौलाना साहब और पीटीआई का कंसेंसस है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला मामला है, ये तजवीज पीटीआई की भी आ रही थी सुनने में कि पीटीआई भी यही चाहती थी कि कोर्ट ना बने कॉन्स्टिट्यूशनल और बेंच बन जाए। तो अब देखना ये होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि मौलाना साहब क्या, क्योंकि पूरी हुकूमत का ये रिलायंस है कि मौलाना साहब पीटीआई को भी शायद बनाकर ले आएंगे। और अगर वो ले आते हैं और वो उस पर वोट डालते हैं कुछ कंडीशंस के साथ, तो जाहिर है ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि कंप्लीट कंसेंसस हो जाए तमाम जमातों का इस मामले के ऊपर। लेकिन पीटीआई जो है वो कुछ कंडीशनल रख रही है मामले को। और मुझे लगता यह है कि मौलाना साहब अभी भरपूर कोशिश करेंगे कि पीटीआई को भी इसके अंदर ऑन बोर्ड करें, और चाहे वो 3 हो या 5 हो, लेकिन मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ ही जो है वो बिल्कुल आदिल आप सही कह रहे हैं और इसी तरह से कहा भी जा रहा था। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनी तौर पर मौलाना की भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आदिल अब्बासी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी मामले पर बात करने के लिए हाफिज एहसान अहमद, माहिर कानून, भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बोल न्यूज़ को वक्त देने